चिराग जी ने जहाँ किया शिलान्यास वहाँ का किया सत्यानाश। चिराग पासवान जी मुगालते में जीने वाले व्यक्ति हैं, परजीवी हैं। परिवर्तन बिहार न्यूज 24। आज मैं जमुई के माननीय विधायक पूर्व विधायक अजय प्रताप जी से बात करेंगे कुछ तथ्य मुद्दों पे। आज हम पूछना चाह रहे हैं कि जो 5 वर्षों से अधिक आपने बीजेपी के लिए सेवा दी, बीजेपी ने आपके साथ छलावा किया, आपको टिकट ना दे के वैसे प्रतिनिधि को टिकट दिया जो कभी बीजेपी में था ही नहीं और ना ही कुछ किया बीजेपी के पार्टी के लिए। क्या भाजपा में काम करने वाले लोगों की जगह नहीं है? देखिए, भाजपा एक बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन उनका संगठन अब बिखर रहा है। वो संगठन में काम करने वाले को तरजीह न दे के हवाई नेताओं को तरजीह देते हैं। तो जिस वक्त हम बीजेपी में थे उस वक्त के संगठन और अभी देख लीजिए, अभी के संगठन में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज प्रदेश के भी कोई पदाधिकारी पहुंचते हैं तो एक आदमी नहीं रहता है, 10-5 आदमी रहते हैं। और पहले जब मैं था बीजेपी में तो प्रदेश के एक छोटे पदाधिकारी पहुंचते थे तो उनका इस्तकबाल, उनको वेलकम होता था। 10-15 गाड़ियों से हम लोग वेलकम करते थे। बाकी बड़े पदाधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, नेता मिनिस्टर की बात छोड़ दीजिए, छोटे पदाधिकारी की बात कर रहे हैं। जो जिला स्तरीय पदाधिकारी भी होते थे तो उनका भी वेलकम होता था और 500 कार्यकर्ता रहते थे। कल हमने देखा कि प्रदेश के युवा के अध्यक्ष श्री दुर्गेश जी आए हुए थे। बेचार लगा ही नहीं कि कोई प्रदेश का अध्यक्ष आया है यहाँ। लगा कि कोई बगल के शेखपुरा और बगल के ज़िले से कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता आ गया है। कोई कार्यकर्ता नहीं थे, कोई लोग नहीं था संगठन का, कहीं कोई दूर दूर तक ना। वही पुराने बूढ़े लोग जिनमें अब दम नहीं रहा, किसी प्रकार का दम नहीं रहा, सिर्फ बोलते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, संगठन में कहीं उनका कोई स्थान नहीं रहा, बेचारे डोल रहे हैं इधर से उधर। तो अब की बार विधानसभा का चुनाव भाजपा ने जब आपके साथ छल किया था, जब आपको टिकट नहीं मिला था तो आपने रालोसपा के टिकट से इस चुनाव को लड़ा था। अब रालोसपा का विलय जदयू में हो चुका है, तो क्या लोग इस बात का अनुमान लगा सकता है कि अब की बार होने वाले विधानसभा में जदयू की दावेदारी जमुई विधानसभा से आपकी होगी? देखिए, आने वाला समय बताएगा। तो जब समय आएगा उस वक्त ये निर्णय लिया जाएगा। वरिष्ठ नेता लोग हैं और उस वक्त माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमको सम्मान दिया। उन्होंने बुला के हमें टिकट दिया और टिकट दे के हमको उन्होंने मैदान में भेजा। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका विलय हो गया है जदयू में। जैसा आदेश होगा हम तो अपना, क्योंकि भाजपा ने इस तरह से छला है, मन टूट गया। जिस हिसाब से हमने काम किया था भाजपा के लिए, भाजपा को यही नहीं, मैंने अगल बगल के ज़िलों में, सिर्फ इस ज़िले में नहीं, अगल बगल के ज़िलों में भी हमने खड़ा किया जहाँ सोई हुई थी भाजपा। तो समय आएगा तो उस वक्त उसका निर्णय लिया जाएगा। और जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास पुरुष हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और हमारे अभिभावक तुल्य भी हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें अभिभावक भी मानता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे अभिभावक तुल्य हैं। समय आएगा तो मैं अपना योगदान देने में हिचकूंगा नहीं। पार्टी बोलेगी, ऐसा निर्देश मिलेगा तो हम करेंगे काम। अब की बार चिराग पासवान लोजपा में फूट का कारण चाचे भतीजा हैं और चिराग पासवान जी अब चाचे भतीजे के फूट के कारण 2024 के अगले सांसद की तैयारी के लिए आशीर्वाद यात्रा की पहल किए हैं। इस आशीर्वाद यात्रा के तहत क्या चिराग पासवान जी जमुई आएंगे और जमुई की जनता फिर से उनको आशीर्वाद दे कि क्या 2024 में फिर से सांसद चुनेगी? देखिए, चिराग पासवान जी मुगालते में जीने वाले व्यक्ति हैं, परजीवी हैं, पिता के नाम पे जी रहे थे और मोदी जी के नाम पे उन्होंने वोट लिया, चुनाव जीता। वो कोई अपनी उनकी कोई कलाकारी, अपना कोई काबिलियत नहीं था। वो सीधा सीधा मोदी जी के नाम पे चुनाव जीते और मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतकर इतने बड़े मत से वो एमपी बने। तो अपनी उनकी कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सोच, कोई सामर्थ्य नहीं है। वो लड़ लें चुनाव, देख लें इस बार बिना मोदी जी के नाम पे लड़के। अगर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य होती है तो लोग प्रूव करता है। लेकिन चिराग जी तो पहले ही से गए हुए थे, तो पार्टी में पहले से ही फूट थी। बीजेपी के शीर्ष वाले बताएंगे किसने तोड़ने का काम किसने किया। और यहाँ तो बीजेपी करीब करीब समाप्त प्राय हो चुकी है, जैसे पहले थी मृत प्राय। अभी आके देख लें, बड़े नेता आके देख लें कितने लोग आते हैं, कितने कार्यकर्ता आते हैं, पता चल जाएगा। रेडी।
जमुई की जन समस्याओं को लेकर अक्सर आप आगे आते रहते हैं और जमुई में इन दिनों जमुई की अक्सर समस्या जाम की है। तो अभी लगभग जमुई से अगर किसी व्यक्ति को जमुई से मतलब बोधमन तालाब से लेकर अगर मसौढ़ी आने की नौबत आ जाए तो लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आपके पदाधिकारियों में अच्छी पकड़ है, तो क्यों नहीं इस को फ़ोन करके समस्या का समाधान ढूंढवाते हैं? पदाधिकारियों में अच्छी पकड़ है, सब चीज़ अच्छी बात है। पदाधिकारी अच्छे हैं, काम करने वाले पदाधिकारी हैं, जमुई ज़िले में सक्षम पदाधिकारी हैं। तो ये जाम सिर्फ मेरा छुड़ाना काम नहीं है। जिन्होंने वोट लिया, जो जीत के आए हैं, उनको भी हम तो करते ही रहते हैं। जब हमारे पास सूचना आती है हम करते हैं, जहाँ जहाँ हमको सूचना मिलती है। हम जब विधायक थे तो हमने एक बार विधायक रहते हुए जब जाम लगता था, कुछ लोगों का पूरे 3 साल जाम नहीं लगा बधवन तालाब से यहाँ तक। लोगों को ज्ञात है ये, और किसी को कष्ट नहीं दिया गया। शुरू में 1-2 लोगों को कष्ट हुई, कुछ लोगों को पुलिस कार्रवाई हुई, तो प्रशासन करता है तो थोड़ी कड़ी कार्रवाई करता है। तो हमने कहा कि नहीं, इनको प्रेम से प्यार से समझाते हुए, और 3 साल तक 2015 तक जब तक हम विधायक रहे, 2012 से 15 तक, अब अगले 2 साल तो हम थोड़ा सीख ही रहे थे, तो एक दिन भी जाम नहीं लगा। जाम हल्का फुल्का छिटपुट लगता था, लेकिन जिस तरह से अभी जाम है तो उसमें वर्तमान जिन्होंने वोट लिया उनको भी। और हम तो ये कहेंगे पानी जाम, हम तो ड्रेनेज सीवरेज का हमने उस वक्त तत्कालीन मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, नगर विकास मंत्री, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। ड्रेनेज और सीवरेज का हमारा तैयारी भी करा दिया था, टेंडर होना था। फिर चुनाव आ गए, सरकार चली गई, मांझी जी की सरकार थी, वो सरकार गिर गई। कैबिनेट डिसीजन होना था, कैबिनेट डिसीजन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर नए विधायक आए, मंत्री भी बने यहाँ के, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। अब अभी जो है वो उनका भी कोई संज्ञान नहीं है। देखिए, काम जीतने से नहीं होता, काम कराना पड़ता है। लेकिन हम अभी भी इस पे लगे हुए हैं, और नगर विकास विभाग में इस प्रस्ताव को पुनः हम भेजेंगे, और यहाँ जो ड्रेनेज सीवरेज का जो सबसे बड़ा मामला है, उस मामले से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन अब खाली विधायक बनने से मुंह खोलना पड़ता है ना, काम लाना पड़ता है, टेक्निक जानना पड़ता है कि कैसे काम कहाँ से होता है, कौन सा काम कहाँ होगा, फाइलें कहाँ अटकी होती हैं, समझ में। लेकिन अब खाली विधायक बनने से मुंह खोलना पड़ता है ना, काम लाना पड़ता है, टेक्निक जानना पड़ता है कि कैसे काम कहाँ से होता है, कौन सा काम कहाँ होगा, फाइलें कहाँ अटकी होती हैं। समझ में समय गुजर जाता है ये समझने में कि फाइलें कहाँ अटकी हुई हैं। यहाँ तो पदाधिकारियों के पास फाइलें नहीं अटकती, नीचे से फाइल ऊपर जाता है, ये समझना होगा। लोग पहले ऊपर ही जाके बैठ जाते हैं, तो पदाधिकारी को भी संज्ञान नहीं हो पाता कि अभी कहाँ है फाइल, क्या है। आप पता करके बताएंगे, काम हमारा तो हम खोज के देंगे ना, कहाँ है, कैसे है, क्या गड़बड़ी, तब मंत्री जी के यहाँ जाएंगे, तब मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। काम का नॉलेज होना चाहिए। एक चीज़ और कि भाजपा अब की बार सोशल मीडिया पे अक्सर यह बातें चलती रहती है कि भाजपा अब की बार अपने पंचायत होने वाले पंचायत चुनाव में अपने जो कैंडिडेट होंगे, ये मुखिया हो या जिला पार्षद हो, उनको अपना समर्थन गुप्त रूप से देगी। तो आपके साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, क्या उनको भी आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, ये तो भाजपा का कोई आधिकारिक घोषणा तो है नहीं, तो चलाने वाले लोकल ही आदमी हैं, कोई वो बरगलाने वाले लोग हैं। न सरकार का कोई आधिकारिक घोषणा है, न चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक घोषणा है, न सरकार ने कोई निर्णय लिया, न किसी पार्टी ने कोई निर्णय लिया कि हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ये तो वो लोग चला रहे हैं जो चोरी छुपे बरगलाते हैं, हम भाजपा में हैं तो हम फलाने में हैं, हम ठिकाने में हैं। तो आज की लेकिन हम आपको एक चीज़ कहना भूल गए बीच में कि आज की भाजपा नहीं रही यहाँ की। आज की जमुई की भाजपा चिराग की लोजपा की गोद में जाके बैठ गई है। इसके पूर्व विधायक माननीय विजय प्रकाश जी थे और वर्तमान विधायक श्रेयसी सिंह जी हैं। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा क्षेत्रीय दौरा क्षेत्र में आपके पास होता है, लोग आपके पास जन समस्याओं को लेके आते हैं, तो इनका गूढ़ ज्ञान क्या है? सिर्फ एक शब्द है, भरोसा। लोगों का भरोसा, लोगों की आस्था है मुझ पे आज भी। वो समझते हैं कि चुनाव हार गए, फिर भी इनके पास बुद्धि है, विवेक है, ये कर सकते हैं, हमारी बात सुन सकते हैं, हमारे पीड़ा को समझ सकते हैं, ये भरोसा है लोगों को। भले ही आपको अब की बार चुनाव में मत कम आया, लेकिन लोग आपको अभी भी पूर्व विधायक नहीं, वर्तमान विधायक कहते हैं। इसके प्रति जनता का स्नेह आपके पीछे है, इसका क्या रीज़न? धन्यवाद देते हैं हम जनता को कि अभी भी जनता हमको इतना स्नेह प्रेम करती है। बस एक ही रीज़न है कि उनका भरोसा अभी भी हम पे, कि उनको लगता है कि हम इनके पास जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। और अभी नहीं, अभी दूसरे क्षेत्र के, हम क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहेंगे, अभी दूसरे क्षेत्र के आए थे लोग, उनका कुछ था मामला ज़मीन का, तो हमने उनका भी निपटारा कर दिया। तो ये भरोसा, लोगों काम करेंगे तो भरोसा बढ़ेगा ना। वोट देना ना देना अलग बात है, हम चुनाव नहीं जीते कोई बात नहीं,
लेकिन हमारी क्षमता, हमारी सामर्थ्य, हमारे बुद्धि विवेक को तो कोई नहीं ले लेगा ना। धन्यवाद आपका हम सभी से बात करने के लिए। मैं अमित कुमार, परिवर्तन न्यूज़ 24 बिहार।